ऐसे तो थोड़ी है यार, आप नेचर को बर्बाद करेंगे तो नेचर आपको छोड़ देगी, रिटेलिएट करेगी। गाइस वर्ल्ड बैंक की भी एक रिपोर्ट आई है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड होंगे कोरोना वायरस से। गाइस सब बाकी ममालिक तो शायद निकल जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान तो आज तक डेंगू और पोलियो से ही नहीं निकल सका, तो ये वायरस इसीलिए आप अल्लाह से दुआ करें। इसीलिए ये बहुत खतरनाक वार्निंग है और वर्ल्ड बैंक की है। यानी वर्ल्ड बैंक, अगरचे मुझे नहीं समझ में आता है कि वर्ल्ड बैंक के पास तो मईशत के आदाद शुमार होने चाहिए, बैंकिंग के आदाद शुमार होने चाहिए, मालियात के आदाद शुमार होने चाहिए उनके पास, और बहुत सी चीज़ों के उनके पास तो पैसे के, डॉलर के, पाउंड के और रुपए के और इंडियन रुपए के, बांग्लादेशी टके के, अफगानी के, इस तरह के कोई रिकॉर्ड होता। वो तो हमारे पेशगी बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो वायरस आएगा और ख़तरनाक होगा, तो हमें उस ख़तरे को महसूस करना चाहिए। हमें ये अंदाज़ा लगाना चाहिए। अब यहाँ पर हम बैठकर वो जो कहते हैं ना साजिशी थ्योरी, उसको भी देखना है कि क्या अमेरिका इस तरफ रुख कर रहा है, क्या हमारी आबादी जो है किसी के टारगेट पर है, हमें ये भी ज़रूर सोचना है। अब तक हम बहुत दुनिया में दीगर ममालिक से बहुत कम मुतासिर ममालिक में शामिल हैं, लेकिन अगर हमारे यहाँ ये चीज़ बढ़ती है और ज़्यादा ख़तरनाक होती है, और वर्ल्ड बैंक क्यों कह रहा है, मुझे तो खैर मैं WHO से ये तवक्को करता हूँ कि इसकी वजाहत करे। हमारा दम घुटा जा रहा है, हमें क्योंकि मईशत सबसे ज़्यादा मुतासिर होगी ना, इस वजह मैं कह रहा हूँ मईशत मुतासिर होगी हमारी, लेकिन ये जो इसके फैलने का है कि कोरोना का फैलाव ज़्यादा होगा। अगर 160 अरब की इमदाद भी मिलेगी 15 माह में, तब इसी सूरत में मिलेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इमदाद की कैसे मिलती है वो भी हमें पता है, और हमारे वो इमदाद हमारे गले में कैसे आकर अटक जाती है वो भी हमें मालूम है। सारे ममालिक हमारे इमदाद जो है वो कैसे कैसे जो है वो बुलेट प्रूफ गाड़ियों की ख़रीदारी में, और सांप के बंगले की तामीर में, सांप के सोफे तब्दील होने पर, और बेगम साहिबा की फरमाइश आ जाने पर कि ये पलंग ठीक नहीं है, मसेरी ठीक नहीं है, ये पुराना इसको निकालो, इसको, ये सारी चीज़ों में हमारे पैसे इसमें लोगों के बघार हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। और हमारे यहाँ ऐसी ऐसी जगहों पर ऐसे ऐसे खिलौने बनाने पर हम बर्बाद कर देते हैं चीज़ों को कि जो हमारे किसी काम के नहीं होते हैं, लेकिन बहरहाल हम उस पर खर्च कर रहे होते हैं। यार हर चीज़ की पॉलिसी बदलनी पड़ेगी, आपको अपनी प्रायोरिटीज़ रीसेट करनी पड़ेंगी, पाकिस्तान को भी और इन ममालिक को भी, इंडिया को, बांग्लादेश को, अफगानिस्तान को। हम कब तक जो है सिर्फ एक बात रहेगी हमारी कि जनाब हम तस्वुरात की बुनियाद पर, नज़रियात की बुनियाद पर या किसी और बुनियाद पर हम एक दूसरे के साथ लड़ते रहें, भिड़ते रहें, जान एक दूसरे की लेते रहें। अब हमें बीमारियों के साथ लड़ना है, हमें गुर्बत के साथ लड़ना है, हमें जो है असल में जंग के तस्वर के ख़िलाफ़ लड़ना है। हमने बहुत ख़राब किया, हमने अपने दरियाओं को ख़राब किया, हमने अपने दरख्तों को काटा है, हमने गलत दावे किए हैं कि जनाब हमने अरबों दरख्त लगा दिए। नहीं लगाए यार, किसी मुल्क में अगर 1 अरब दरख्त लग जाएं, ये तो 5-10 अरब के दावे भी करते रहें, 1 अरब भी दरख्त लगने वहाँ का इन्वायरमेंट तब्दील हो जाता है। मैं कहता हूँ जनूबी अफ्रीका में या साथ के अफ्रीका के किसी मुल्क में 1 दरख्त कटता है तो बरतानिया में, मैंने खुद देखा है, बरतानिया में मुजाहरे शुरू हो जाते हैं, लंदन में लोग मुजाहरे करने आते हैं, भाई वहाँ दरख्त काटा जा रहा है। अब तो आप गूगल अर्थ पर यूँ करें, टिक करके वहाँ देख सकते हैं कि इस वक्त क्या एक्टिविटी हो रही है। जो एक्टिविटी हो रही होती है लोग उसके पर जाकर एहतजाज करना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ तो बेदर्दी से, मुझे मालूम है एक बड़े आदमी का, एक बहुत बड़े आदमी का, पाकिस्तान के एक ऐसे सियासतदान का जिन्होंने बड़ा नाम कमाया और उनका ताल्लुक एबटाबाद से था, उनके भाई के 900 ट्रक निकलते थे कश्मीर से एक दिन में। अच्छा। जो लकड़ी काट कर निकलते थे। तो आप ऐसे थोड़ी है यार, आप नेचर को बर्बाद करेंगे तो नेचर आपको छोड़ देगी। एक सुपर पावर हम समझते थे एक ज़माने में जी, मल्टी लिटरल दुनिया है। अच्छा जी, फिर कहा गया कि नहीं, यकसतूनी दुनिया है, एक ही जगह पर है, अमेरिका सबसे बड़ी ताकत है। अब तो कोरोना सबसे बड़ी ताकत है, सुपर पावर कोरोना पावर हो गई है। अब दुनिया सारी, अब कोरोना अमेरिका के अंदर जो है एक्टिव जो है वो 12,71,421 जो हैं इतने हो चुके हैं, और अब तक जो है वो ये दुनिया भर में और अमवात 1,09,000 के करीब पहुंच चुके हैं। इससे आगे 790 हो चुकी हैं। लेकिन अगर ये सोचा जाता है कि जनाब यहीं थम गया है मामला, और इस मामले का अभी तक थमने का तो कोई आसार नहीं है। अभी अमेरिका के अंदर जो है वो 4,82,033 अफराद को कोरोना लाहक हो चुका है, और उनमें से 20,580 अब अमेरिका दुनिया में नंबर 1 हो गया है। इटली से भी आगे चला गया है। इटली के तो अमवात जो हैं वो उससे ज़्यादा हैं इटली से, उससे अमेरिका से। अच्छा। लेकिन बहरहाल वो
अमेरिका और इटली बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन उनकी तादाद जो थी इटली की वो कम है, 1 लाख के करीब उनके पेशेंट्स हैं, लेकिन अमेरिका के 4 लाख हैं। और अमवात जो हैं वो अमेरिका की 20,000 के करीब हैं और इटली की जो है तकरीबन 19,000 हैं। और इसी तरह से स्पेन की जो हैं वो अमवात 16,000 से आगे चली गई हैं और फ्रांस में 13,832। तो अमवात जो हैं वो हो रही हैं और बड़ी तादाद में हो रही हैं। अच्छा, अब ये किसी जंग के नतीजे में नहीं हुआ है कि जी कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। जंगों की कैजुअलिटीज़ ऐसे नहीं होती हैं, ये नेचर की तरफ से, फितरत की तरफ से, कुदरत की तरफ से और उस ताकत की तरफ से जिसने इस कायनात को ये शक्ल दी। अगर आप कानून के अंदर अगर आप दखल अंदाजी करेंगे कानून, फितरत के कानून में, तो फितरत अपना रद्द अमल देगी। अच्छा, लेकिन लगाई साहब जो बात आपने भी की कि ये वायरस नया नहीं है बल्कि बड़े साल पुराना है और अब इसकी ये नई फॉर्म है कोविड-19, तो आपको क्या लगता है कि जो रिपोर्ट आया हुई है वॉशिंगटन पोस्ट में, ये पुराने वायरस से रिलेटेड है, ये जो अभी वाला वायरस है? नहीं, मेरा ख्याल है कि एक अपडेटेड रिपोर्ट है और पुराने की भी बात की गई है। आज के दौर में जो इसकी सूरत हाल हुई उसकी भी हो चुकी है। ये भी पहले भी आ चुका है कि ये कोई ज़िंदा चीज़ नहीं है, ये किसी न किसी शक्ल में एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मुंतकिल होता है और वहाँ पर जाकर वो दीगर अपनी एक फोर्स तैयार कर देता है। आरन फानन वो जो डिस्ट्रक्शन के एक फोर्स से तैयार होती है, वो जाकर लंग्स पर अटैक करती है और लंग्स को, यानी ये जो वज़ीर आला सिंध के बहनोई थे मेहदी शाह साहब, वो कोरोना से तो रिकवर कर गए थे, लेकिन कोरोना के नुकसानात जो थे, जो उसने उनके फेफड़ों को जो है तहबाला कर दिया था, उससे वो जानवर नहीं हो सके, वो उससे बच नहीं सके हैं। देखें, अगर कोरोना के आप एलिमेंट्स को ख़त्म भी कर दें, अगर आप कोरोना को जो उसकी तबाही के असरात हैं उनको कौन ख़त्म करेगा? बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अगर दुनिया बची है या बच सकती है तो इस वक्त ये है कि जो वही तरीका है जो आइसोलेशन का, जब तक इसकी वैक्सीन बनती है और साइंसदान भी काम कर रहे होंगे, ऐसा नहीं होगा नहीं काम कर रहे होंगे। दुनिया में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला करे कि वो कामयाब हों और कोई ऐसी उसकी वैक्सीन आ जाए कि इसको ख़त्म किया जा सके। इस सारी सूरत हाल में असल चीज़ क्या है? असल चीज़, इसको अगर फैलाते हैं तो न तो हमारे अमेरिका के वसाइल होने के बावजूद भी वहाँ 20,000 से ज़्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। आपके पास अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो फिगर ही 5-6 हज़ार से ऊपर नहीं गया है जो एक्टिव केसेस हैं, और अमवात भी आपके अल्लाह का शुक्र है कि 100 तक नहीं पहुँचे हैं, आप बहुत पीछे हैं उससे। लेकिन अगर ये बढ़ता है तो हम तो अमेरिका जितने वसाइल भी नहीं रखते हैं। तो लगाई साहब बात यही की जा रही है ना कि 25 अप्रैल तक शायद 70,000 से भी ज़ायद केसेस हो जाएंगे, तो आपके ख्याल में उस हवाले से जो हुकूमत की प्लानिंग है वो तसल्ली बख्श है? क्योंकि टाइगर फोर्स बनाने की बात हो रही थी, उसकी तो रजिस्ट्रेशन ही अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। टाइगर फोर्स क्या करेगी उसका नहीं मालूम। जिस तरह से इमदाद तकसीम हो रही है और जिस तरह से लोगों का भीड़ लग रही है, जिस तरह से वो ज़्यादा जिस तरह से लोग हजूम की शक्ल में जा रहे हैं और हजूम के अपने इफ़ेक्ट्स हैं। औरतें ऐसा है कि लाइन में लगे हुए गर्मी की शिद्दत से बेहोश हो रही हैं। ये अप्रैल है और अप्रैल का वस्त भी अभी नहीं आया, अप्रैल का वस्त जाकर 15 अप्रैल को होगा। अभी 12 अप्रैल तक ये सूरत हाल है, अगर 11-12 अप्रैल को अगर ये सूरत हाल है कि लोग जो हैं वो बेहोश हो जाते हैं, तो मई में क्या सूरत हाल होगी। और फिर आप बांटने का मेकनिज़म ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जनाब लोगों के हजूम की शक्ल में बनाएं और बैठ कर आप पैसे तकसीम करें। ये सारी चीज़ें किस तरह से आप कर सकेंगे? कितने काउंटर बनाएंगे, कितनी जगह बनाएंगे? आपको इसका तरीक़ाकार ढूंढना होगा ताकि लोगों तक मदद पहुँचे। पहले भी मदद पहुँचती रही है, ये रफ़ाही इदारे काम कर रहे हैं, फलाही इदारे काम कर रहे हैं। बहुत से कराची में, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले फैसल अजीज़ खान साहब के प्रोग्राम में देख रहे थे, जनाब मौलाना बशीर अहमद सिद्दीकी बात कर रहे थे। इसी तरह से कराची में और बहुत से लोग हैं, बस अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट वाले हैं, अपना हाजी हनीफ तैयब साहब कर रहे हैं, अल खिदमत वाले कर रहे हैं, जनाब डॉक्टर नईमुर रहमान साहब, और लोग बहुत से लोग कर रहे हैं। मतलब वो जो लोग कर रहे हैं इनको भी मौका मिलना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हुकूमत ये करे कि इन लोगों के थ्रू, इनके नेटवर्क के थ्रू अप्रोच करें तो भी चीज़ें डिलीवर हो सकती हैं। अगर आप हजूम बनाकर बांटेंगे, मुझे ख्याल है कि तो ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें तलाश की जा रही हैं। लेकिन कोई हतमी बात नहीं है। अल्लाह करे कि ये तजर्बा कामयाब हो, अल्लाह करे कि इस तरह से चीज़ें होने लगें, एक सेहतमंद आदमी का प्लाज्मा एक बीमार आदमी को दिया जाए और वो ठीक हो जाए, ये तो बहुत अच्छा होगा। और इस तरह से हमें अंदाज़ा भी हो जाएगा
हमें खुद भी अपनी पॉपुलेशन का अंदाज़ा होगा कितने लोग सेहतमंद हैं, कितने लोग जो हैं वो कमज़ोर उनकी हाइजीन है या सही है। कमज़ोर उनका इम्यूशन से जो है वो सारे का सारा जो हमारा निज़ाम है हाजमे का वो कितना सही है या दुरुस्त नहीं है। तो ये सारी चीज़ों का पता चलने के बाद होगा। लेकिन ये कि एक एक तरीका है